बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में अपने 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 36 उम्मीदवार जम्मू रीजन से हैं। इन 36 में से बीजेपी ने 7 मंत्री और 3 विधायकों का टिकट काट दिया है। कालाकोट से पूर्व मंत्री अब्दुल गनी कोहली का टिकट भी काटा गया है। हमारे साथ अब्दुल गनी कोहली हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कोहली साहब, भाजपा ने आपकी टिकट भी काटी है, आपकी जगह टिकट मिली है नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए ठाकुर रणधीर सिंह को, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये पार्टी का फैसला है। अलबत्ता मैं ये आपको वाज़ह बता दूं कि जो मेरी कालाकोट कंस्टिट्यूंसी थी वो डिलिमिटेशन में उसके कुछ 4 हिस्से हो गए थे। एक तो कालाकोट ही रहा जहाँ से टिकट उन्होंने दे दी है, तो उसके अलावा रजौरी भी आता है, वहाँ 30-32 हमारी पंचायतें आती हैं, तो उसका अभी अनाउंस करना है पार्टी ने। नौशहरा में भी मेरा कुछ पार्ट कालाकोट कंस्टिट्यूंसी का गया, उसका भी अभी उन्होंने अनाउंस करना है। तो कुछ पार्ट गया था बुदल में, खैर वहाँ से चौधरी जुल्फ़िकार जो अभी आए हैं, तो खैर उनको मैंडेट मिल गया है। अब इसमें यार मैं कुछ क्या कहूँ, लेकिन एक बात है कि आई वॉज फ्रॉम पुंछ, आई केम टू रजौरी, इलेक्शन लड़ा 2014 में, जबकि कोई मुस्लिम आदमी बीजेपी का नाम नहीं ले सकता था। तो वहाँ उम्मीदवार होता था बीजेपी का, उससे इलेक्शन 2-2.5 हज़ार लेता था, और जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मैंने 26,000 कुछ सौ वोट लिए। खैर मैं एमएलए बना, फिर कैबिनेट मंत्री बना, मैं पार्टी का मशहूर हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद इतने साल मैंने पार्टी के लिए साथ तक काम किया है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी साहब को पता है, पार्टी के जो नेता अर्गन लोग हैं उनको पता है कि मैंने कश्मीर के सब लोगों को वहीं पे जमा किया। और कश्मीर प्रॉपर श्रीनगर में गुज्जर कम्युनिटी के पहली दफ़ा पहले लोग थे जो आए, जिन्होंने भाजपा के हक़ में तकरीरें भी की और हमने अजलास किया। ये नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन कश्मीर के जो थे, उन सबको हमने बुला के कश्मीर में उनकी ज़बरदस्त मीटिंग की। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि पार्टी ने आपको दरकिनार कर दिया? नहीं, मैं दरकिनार का नहीं, अब पार्टी क्या फैसला है मैं क्या कहूँ, लेकिन इससे एक बात है ना, जो सिग्नल बड़ा गलत जाता है, जिसका मुझे दुख हो रहा है। देखिए, आई वॉज द फर्स्ट एवर गुज्जर, उसके बाद ठीक है गुज्जर हमारे नेतागण आए हैं, दे कैम फ्रॉम अदर पार्टी, एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न आई वॉज द फर्स्ट मैन। और आपकी दुआ से मेरी बैकग्राउंड इज सच कि मुझे यह पूरे जम्मू कश्मीर में तलकात हैं, वाकफी है। मैं यहाँ बैठे हुए कश्मीर में कई सौ लोग जमा कर सकता हूँ, मैं यहाँ बैठे हुए आप कहेंगे परसों का 12 में जलसा मैं कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ माई फैमिली बैकग्राउंड। और मेरा वर्क एंड कंडक्ट एज मिनिस्टर भी था कि मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, वो भी एक फैक्टर था। तो अब अगर पार्टी ने मुझे इग्नोर किया है या कर रही है, अभी स्टिल देयर चांस, तो उससे सिग्नल जो है ना वो बड़ा गलत जाएगा, जिसका मुझे दुख होगा कि पार्टी को नुकसान होगा, जो मैं नहीं चाहता फिर सीधी बात है। ठाकुर इकलौते मुस्लिम चेहरा थे, जब 25 सीटें बीजेपी ने ली थी, तो आपको लगता है कि नुकसान होगा? देखिए, मैं बताऊँ ना, क्योंकि गुज्जर लोगों को मुझसे बड़ा तल्कात है, बिसाइड अदर कम्युनिटी मेरे साथ बाकी कम्युनिटी के लोग भी बड़ा प्यार करते हैं, ये फैक्ट है। टाइम बताएगा, अगर कभी मौका मिला तो वो मैं इज़हार भी कर सकता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि गुज्जर कम्युनिटी में एज ए होल उनके सामने अगर बीजेपी का कोई चेहरा था वो अब्दुल गनी कोहली था। अगर अब्दुल गनी कोहली के साथ ये बर्ताव होता है तो थोड़ा सा मुझे दुख होगा कि पार्टी को नुकसान का बड़ा अंदेशा है, ये मैं बता दूं, जो मैं नहीं चाहता, जो दिल से नहीं चाहता। जी। 7 पूर्व मंत्रियों के टिकट कटे हैं, जिनमें एक आप हैं, और 3 जो पूर्व विधायक हैं उनके टिकट कटे हैं। अच्छा यार, मैंने गिनती नहीं की मेरी बुद्धि वैसे कमजोर है। तो आपको लगता है गलत किया है ये? नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता, पार्टी का फैसला है यार, मैं क्या कहूँ क्यों किया है। आपके साथ गलत हुआ? देखिए ना, देखिए मैं बताऊँ ना, मैं इस लिहाज से गलत कह रहा हूँ कि मैं था, मेरा बेटा बिल्कुल जवान है, वो भी पार्टी के लिए बड़ी सालों से काम कर रहा है, बड़े ज़बरदस्त मीटिंग है उसने की है। तो मैं कहता हूँ पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए था। अब मेरे पास इतने टेलीफोन आ रहे हैं कश्मीर से, पुंछ से, जम्मू से, और मैं सच कहता हूँ, बिफोर मैन एंड आई एम टेलिंग, लोग आए थे, उन्होंने कहा विल गो फॉर प्रोटेस्ट, हम जाएंगे। मैंने बिल्कुल नहीं जाने दिया, मैंने प्रेस में नहीं जाने दिया, मैंने उनको नहीं जाने दिया। हाँ, 1-2 दफ़ा कुछ लोग जो मिले हैं वो पार्टी के जो अथॉरिटीज़ थी उनसे मिले, चुपके से 5-6 आदमी, लेकिन आई डिडंट अलाउ। आज ही मेरे घर में ऊपर बैठे हैं 5-10 आदमी, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं किया
कि कोई प्रोटेस्ट करे और कोई यह प्रेस में जाए। क्या आपको लगा था कि ऐसा पार्टी कर सकती है आपके साथ? मैं तो सोच भी नहीं सकता था यार, मुझे तो ड्रीम भी नहीं था कि इस ढंग से अगर मैंने काम किया है और इस ढंग से अगर शुरू से मैं पार्टी में सिंसियर। अब देखिए ना, बड़े लोग आते हैं दूसरी पार्टियों के, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं क्या बताऊं, ये कहने की बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आई एम द लास्ट मैन टू थिंक बिसाइड बीजेपी, सीधी बात है। वरना आने को तो आपको पता है कितनी लाइन लगी रहती है, लेकिन मैं सोच ही नहीं सकता कि आई शुड गो इन अगला कदम क्या सोच रहे हैं आपकी, क्या रहेगा? पार्टी में रहेंगे कि पार्टी छोड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल ही यार ऐसा है, अभी पार्टी ने कुछ सीटें वेकेंट हैं, देखते हैं उसके बाद ही कोई बात मशवरा करके लोगों से करेंगे। लेकिन सम हो इंटरनली आई डोंट लाइक टू लीव बीजेपी। कोहली साहब, हमने देखा कि उन उम्मीदवारों को टिकट मिली है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए थे, कांग्रेस से आए थे, अपनी पार्टी से आए थे। हाल ही में कुछ नेताओं ने जान के उन्हें टिकट मिली है। जो पुराने नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, उन्हें साइडलाइन किया गया है। ये पार्टी ने अब क्यों फैसला किया? देखिए ना, आपके सामने जो हालात आ रहे हैं ये नहीं आने चाहिए थे। तो इसका मतलब अपरेंटली जो है पार्टी को अगर नुकसान हो रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि हमने फैसला ठीक किया कि गलत किया। तो आपको लग रहा है कि जो अलायंस हुआ है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच, सीधे तौर पर उनको फ़ायदा होगा और सरकार बना सकते हैं वो? नहीं, मैं तो अभी भी मुतमईन हूँ। जो हमारा प्रेसिडेंट ने ऐलान किया हुआ है कि वी विल क्रॉस 50 और हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि नुकसान होगा जो हो रहा है। नहीं होना चाहिए, जो मैं नहीं चाहता हूँ कि नहीं होना चाहिए था। यानी अगर अभी आप कह रहे हैं क्योंकि कुछ सीटें अभी बाकी हैं अनाउंसमेंट होना सीटों की, अगर उसमें भी आपका नाम नहीं आता है तो छोड़ देंगे पार्टी? कोई बात नहीं, गॉड इज ग्रेट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके लोग क्या कह रहे हैं? लोग तो बड़े ज़बरदस्त वोलेटाइल हैं। वो चाहते हैं सड़कों पे आना, वो चाहते हैं प्रोटेस्ट करना, वो चाहते हैं पार्टी को छोड़ना। मैं सच कहता हूँ, लोग आए, हम जी फलानी पार्टी से आपको मैंडेट दिलाएंगे, वो मैंने कहा छोड़ो भैया, कोई बात नहीं, थैंक यू। अप्रोच कर रही है आपको? हमदर्दी का मैं बहुत ही मशहूर हूँ। दूसरी पार्टी अप्रोच कर रही है? यार छोड़ो, वो बात कहने की नहीं है, छोड़ें वो बात है, छोड़ें वो। लेकिन मैंने लोगों को कह दिया है कि यार प्रोटेस्ट मत करो, आप आराम से रहो। मैं खुद चाहता हूँ कि जब मैं 10 साल से पार्टी में हूँ, मेरा एक असूल है कि मैं कहता हूँ यार इसको ज़्यादा मजबूत बनना चाहिए था। तो मुझे ये दायां बायां एक पार्टी छोड़ के दूसरी में ये कुछ मानता नहीं है। एटलीस्ट बेहद उदास आप दिख रहे हैं, दिल टूटा है आपका? नहीं, दिल नहीं टूटा। मैं उस से बड़ा मुतमईन हूँ। जो फैसला मालिक करता है वो ठीक करता है, अच्छा होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। शुक्रिया कोहली साहब बातचीत करने के लिए। आप सुन सकते हैं पूर्व मंत्री अब्दुल गनी कोहली साहब को बता रहे हैं कि उम्मीद ज़रूर थी इन्हें कि इन्हें टिकट मिलेगी, लेकिन अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया है तो इस भरोसे है कि शायद दूसरी जगह से इन्हें जो है उम्मीदवारी दी जाए, इन्हें टिकट दी जाए। लेकिन बता रहे हैं कि जो पार्टी ने इन्हें साइलेंट किया है इसका नुकसान पार्टी को ज़रूर होगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।